क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसके योग से हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो देखिए कौन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो देखिए 2 प्लस माइनस 5 क्या होगा, 2 को माइनस 5 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा ये, यानी -3। तो देखिए दो पूर्णांक हम जोड़े हैं तो क्या आया है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉमा, इसका आंसर हम लिखेंगे 2 कॉमा -5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी में दोनों पूर्णांक से छोटा एक, माफ कीजिएगा शून्य, बी में कह रहा है शून्य आना चाहिए। तो देखिए कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, उसी को उसी से घटा देंगे। जैसे हम 5 लेंगे तो 5 प्लस -5 योग कह रहा है तो हम बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस -5 कितना होगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 5 कॉमा -5। ठीक है, तो इसका आंसर हम लेंगे 5 -5। तो 5 और -5 का योग कितना आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा, तो शून्य ही लाना है। अब देखिए सी में दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक, यानी दोनों से छोटा आना चाहिए। तो इसमें हम लेंगे देखिए -2 प्लस -3। ठीक है, -2 को हम जोड़ेंगे किससे, -3 से। तो देखिए -2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 प्लस -3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए -2 -3, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 3 2 5। तो देखिए -5 जो है -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है, यानी दोनों से छोटा आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक। तो देखिए -5 जो आया है -2 से भी छोटा है, -3 से भी छोटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 कॉमा -3। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे -2 कॉमा -3, क्योंकि -2 और -3 का योग क्या आएगा, जो पूर्णांक आएगा वो दोनों से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए डी में, अब देखिए डी में कह रहा है दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक। तो देखिए यहां पे हम लेंगे 5 प्लस -3। ठीक है, 5 को किससे जोड़ेंगे, -3 से। तो देखिए क्या आएगा, बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 -3 क्या आएगा, देखिए 2। तो देखिए दोनों पूर्णांक से केवल एक से कह रहा था, किसी एक से छोटा पूर्णांक। तो देखिए 5 से छोटा है लेकिन -3 से 2 बड़ा है, लेकिन 5 से छोटा है 2, तो किसी एक से छोटा लाना था बस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5 कॉमा -3। ठीक है, यानी 5 और -3 का योग करके जो आंसर आएगा वो किसी एक से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए ई में दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक। तो अब कह रहा है कि दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए हम लेंगे कोई भी संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, हम 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो देखिए 2 और 3 कितना आएगा, 5, 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक से बड़ा आ रहा है। देखिए 2 से भी 5 बड़ा है, 3 से भी 5 बड़ा है, तो बस कोई भी संख्या जोड़िएगा तो बड़ा ही आएगा। जैसे 5 3 8 6, कोई भी संख्या आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आंसर ही ले, हम बस समझाने के लिए आंसर ही ले रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बस सी का आंसर जो है माइनस हो सकता है बुक में छोड़ दिया हो, 2 कॉमा -3 है, तो 2 और -3 को जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही से छोटा होगा, यहाँ पे दोनों से छोटा लाना है। सी में देखिए कह रहा है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉमा 3। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सिर्फ आंसर लिए हैं, आप अपने मन से भी कोई दो संख्या ले सकते हैं, बस जो कह रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते थे, यहाँ पे भी कोई भी संख्या लेते हैं। मान लीजिए 5 प्लस
-7, तो क्या आता, -2 आता। ठीक है, तो -2 भी ऋणात्मक पूर्णांक था, इसलिए कोई भी यहाँ पे संख्या आप ले सकते हैं इन दोनों की जगह। बस जो आंसर बोल रहा है क्वेश्चन में वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ए में कह रहा है। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कह रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म यानी दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन उसका अंतर क्या होना चाहिए, 8। तो हम लेंगे देखिए -1 अंतर कह रहा है, तो अंतर मतलब घटाव होता है, तो घटाव का हम चिन्ह दे रहे हैं देखिए। फिर हम लेंगे -9, ठीक है। तो देखिए -1 -9, तो क्या हो जाएगा देखिए, -1 माइनस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट हटाएंगे, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 लिखेंगे। तो अब देखिए 9 में से 1 घटेगा तो 8 आया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 -9, यानी -1 और -9 का अंतर जो होगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, यानी दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, लेकिन उसका अंतर आना चाहिए 8, यानी घटाकर। तो देखिए हम घटा के भी आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई दूसरा संख्या भी ले सकते हैं जिसका अंतर 8 आए। ठीक है, बस दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, तो कोई भी संख्या यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा संख्या, अनंत संख्या है जिसका अंतर 8 आएगा, ऋणात्मक दोनों संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए बी में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो देखिए कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, तो एक ऋणात्मक हमको लेना है और एक धनात्मक लेना है जिसका योग क्या होना चाहिए, -5। तो देखिए एक ऋणात्मक हम लेंगे, तो देखिए एक ऋणात्मक हम -7 लेते हैं। ठीक है, और एक धनात्मक, योग कह रहा है तो हम बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे, क्योंकि योग कह रहा है, यानी योग मतलब जोड़ होता है। तो पहले हम ऋणात्मक एक ले लिए हैं, उसके बाद जोड़ का चिन्ह दिए हैं, उसके बाद देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक। तो अब देखिए हम एक धनात्मक लेते हैं तो 2 लेते हैं, तो 2 क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो -7 + 2 कितना हो, क्या आएगा, -5 आएगा। तो देखिए कह रहा है कि जिनका योग -5 है, तो देखिए -5 आ गया है, -7 एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, और दोनों का योग क्या आ रहा है, -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7, 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी -7 और 2 का योग क्या आ रहा है, -5। ठीक है, अब देखिए सी में, तो सी में कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, तो देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक तो हम -1 लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देंगे। ठीक है, और एक धनात्मक पूर्णांक, तो मान लीजिए हम लेते हैं 2, तो 2 क्या है, धनात्मक है, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं, ये तो अंतर का बस घटाव हम लगाए थे, और 2 धनात्मक हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो देखिए एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिए हैं जिसका कि अंतर, अंतर मतलब घटाव, ये घटाव है, इसके साथ नहीं है। ठीक है, जिसका कि अंतर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -1, 2। तो देखिए एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है जिसका अंतर कितना आ रहा है, -3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो देखिए इन सब जो प्राप्त हो रहा है वो दिया हुआ है, तो पहला में है 0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ए में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें 0 प्राप्त होता है। तो देखिए 0 अंतर कह रहा है, तो हम मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, 2 ही लेते हैं। ठीक है, अंतर कह रहा है तो घटाव, अंतर मतलब घटाना, घटाव का चिन्ह देंगे, फिर से हम 2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो 2 - 2 क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 2। यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 5, 5, 6, 6, कुछ भी, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी अंतर बस घटाना, अंतर मतलब घटाना। तो देखिए कोई भी संख्या एक ही जैसा लेंगे, उसको
उसका अंतर निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,2। अब देखिए बी में, तो यहाँ पे लिखते हैं बी। बी में कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक। तो देखिए, तो दोनों पूर्णांक से छोटा कह रहा है, तो मान लीजिए हम 3 लेते हैं, 3 में से हम 2 को घटाते हैं, तो देखिए अंतर कह रहा है तो हम घटाएंगे दोनों, ठीक है, अंतर का घटाव का चिन्ह है, ठीक है, तो 3 - 2 क्या होगा, 1। तो देखिए दोनों पूर्णांक से ये छोटा आया, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी धनात्मक है, ठीक है, ये तो अंतर का माइनस है, ये -2 नहीं है, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3,2, ठीक है, यानी दोनों पूर्णांक से छोटा पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए अंतर में तो 3 बड़ा है, 2 भी बड़ा है 1 से, ठीक है। अब देखिए सी में, दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक। तो देखिए कह रहा है कि दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक। तो देखिए मान लीजिए हम लेते हैं 3 और फिर अंतर करा तो घटाव का चिन्ह देंगे, फिर हम 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंतर का घटाव दिए हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2। तो देखिए दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से बड़ा, तो देखिए केवल एक से बड़ा है 2, क्योंकि ये एक धनात्मक है, ठीक है, उसका अंतर 3 और 1 का, दोनों धनात्मक संख्या है 3 और 1, ये अंतर निकालें हम इसका, तो 3 में से 1 गया 2, यानी सिर्फ 1 से बड़ा है, 3 से तो छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3,1, ठीक है। अब देखिए डी में, दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक। अब देखिए कह रहा है कि दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक, तो हम लेंगे -1, ठीक है, -3। तो देखिए अंतर कह रहा है, अंतर निकालना है, तो हम पहले -1 लेंगे, फिर -3, उसका अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम घटाव का चिन्ह देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या होता है +3, क्या आ जाएगा आंसर, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो कह रहा था कि दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक। तो देखिए तो देखिए 2 जो है -1 से भी बड़ा है और -3 से भी बड़ा है, क्योंकि दोनों का अंतर 2 आया है। देखिए -1 और -3 का अंतर, ठीक है, क्या आया है 2। तो कह रहा था कि दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक, यानी दोनों पूर्णांक से बड़ा आया है 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, -3। तो -1 और -3 का अंतर जो होगा, जो आएगा वो क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा -1, -3।